कर्ण पिशाचिनी इच्छाओं की परछाई। वाराणसी के पास गंगा किनारे बसा था एक पुराना गांव शिवपुर। यह गांव जितना शांत था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कर्ण हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय कोई स्त्री फुसफुसाती है सीधे कानों में। आरव एक शोधार्थी था। भारतीय तंत्र, रहस्य और अदृश्य शक्तियों पर उसका गहरा अध्ययन था। उसने कई ग्रंथों में कर्ण पिशाचिनी का नाम पढ़ा था, एक ऐसी शक्ति जो साधक के कान में प्रकट होकर ज्ञान, भविष्य और इच्छाओं का मार्ग दिखाती है। पर कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। गांव पहुंचते ही लोगों ने आरव को चेतावनी दी, बाबू हवेली में मत जाना। जो गया वो लौटकर वैसा नहीं रहा। लेकिन जिज्ञासा आरव की कमजोरी थी। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात हवेली के अंदर दीपक की मध्यम रोशनी में आरव ने तांत्रिक विधि शुरू की। मंत्र उच्चारण के साथ हवा भारी होने लगी। अचानक उसके दाहिने कान में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा। आरव। उसका शरीर सिहर उठा। आंखों के सामने एक स्त्री आकृति उभरी, अद्भुत सौंदर्य, चमकती आंखें, लाल बिंदी और रहस्यमय मुस्कान। वह बोली, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। तुम्हारी हर इच्छा, हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। आरव मंत्रमुग्ध था। उसने पूछा, मुझे अपार ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए। वह हंसी, धीमी लेकिन डरावनी। हर वरदान की एक कीमत होती है, उसने कहा। तुम्हें अपने मन की शुद्धता और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। एक भी गलत विचार और मैं तुम्हारी सबसे बड़ी भय बन जाऊंगी। वरदान या अभिशाप? अगले कुछ दिनों में आरव अद्भुत हो गया। वह लोगों का भविष्य बता देता, खोई चीजें ढूंढ देता, बीमारों के रहस्य समझ लेता। गांव उसे देवता मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके कानों में आवाज बदलने लगी। अब वह फुसफुसाहट आदेश देने लगी थी, यह शक्ति तुम्हारी है, सब पर राज करो। आरव के मन में अहंकार जाग उठा। एक रात उसने सीमा तोड़ दी और उसी क्षण हवेली कांप उठी। कर्ण पिशाचिनी का रूप बदल गया। सुंदरता भय में बदल गई, आंखें लाल, स्वर कर्कश। मैंने चेतावनी दी थी। अगली सुबह हवेली जली हुई मिली। आरव गायब था। आज भी शिवपुर में कहा जाता है, अगर आधी रात को कोई अपने कान के पास हल्की आवाज सुने तो समझ लेना, कर्ण पिशाचिनी किसी नई आत्मा को परख रही है।